हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग फिजिक्स एमसीक्यू। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, जो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, रेलवेज़ में ही हम लोग रेलवेज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे वाले एग्ज़ामों के लिए एसएससी के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी के लिए नहीं। तो फिलहाल हम फोकस रेलवे पे कर रहे हैं। तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए ये फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और रेलवेज़ में काफ़ी क्वेश्चन जो रेलवेज़ पूछता है उस तरह के भी क्वेश्चंस इसमें हैं फिजिक्स के। तो अमूमन मैंने सारे लिए हैं। इसका ये पहला पार्ट है फिजिक्स का। मैं इसके आगे 2-3 पार्ट और लेके आऊँगा, क्योंकि ये देखिए, जनरल अवेयरनेस में जीके में क्या है, आप जितना पढ़ डालिए वो कम है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एल्टीमीटर। देखिए, बहुत कुछ क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं, आगे आपको मिलेंगे, मैं बताता चलूँगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर द एल्टीट्यूड इन द एयरक्राफ्ट की कितनी ऊंचाई पे है ये पता करने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो एल्टीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है फेथोमीटर। फ्लक्स मीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नापने के लिए। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से जनरेट होता है, तो उसका मैटर। एंडोस्कोपिक जानते हैं क्या होता है? एंडोस्कोपिक एक विधि है जिससे आपके पेट में इनसाइड कैमरा डाल के थ्रू देखा जाता है कि अल्सर के लिए चेक किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक वो होता है, ऑपरेशन नहीं कह सकते हैं, मतलब एक तरह से चेकअप होता है, एक तरह से एंडोस्कोपिक होता है। गैल्वेनोमीटर सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। आंसर आपको मिल गया ना, वाट मीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल। देखिए, आ रहा है समझ में? अगर आपको नहीं आता है तो भी आप एक गेस मार सकते हो। स्पेरिकल कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल नापने के लिए हम स्पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू द डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर की इंटेंसिटी जानने के लिए, पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कोलरीमीटर का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर द वाटर। देखिए, ये बहुत सही है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम पानी के अंदर साउंड मेजर करने का काम करता है इंस्ट्रूमेंट, तो वाटर मतलब क्या होता है? हाइड्रा प्लांट पढ़ा है? अ प्लांट विच ग्रोज इन अ वाटर। हाइड्रा मतलब होता है वाटर, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो हाइड्रो मतलब पानी से, हाइड्रो मतलब भी पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, द विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर द वाटर, तो हाइड्रोफोन, सिंपल, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ द गैस नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मानोमीटर का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर द हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, रडार का यूज क्या है? चलिए आगे आएगा तो मैं आपको रडार का यूज बताऊंगा। अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ये वही शख्स हैं जिनके नाम पे आज नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइजेस शुरू किए गए थे। इन्होंने किया था खोज डायनामाइट का,
ठीक है। और कुछ चीज़ें नोबेल प्राइजेस अब आ गई तो छिड़ गई, तो मैं बता दूं 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी एंड पेरी क्यूरी ने क्या किया था? तो रेडियम का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। ये हस्बैंड वाइफ थे, मैरी और पेरी क्यूरी। वुड डिस्कवर एटम, एटम जॉन डाल्टन बनाया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ईटा पर नाचू। देखिए इनका कोई मतलब नहीं है, एक कोडवर्ड बनाते थे। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टी है थॉमसन, ठीक। पर प्रोटॉन, पर आर मतलब प्रोटॉन खोज किसने की? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब ने की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे रदरफोर्ड दिखाई दिया तो मुझे समझ आई, मैं बता दूं। एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। तो ईटा पर नाचू, ये कोड याद रखिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पी से प्रोटॉन खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। एन से न्यूट्रॉन खोज किसने की? CH चैडविक, ठीक। न्यूक्लियस साइज किस यूनिट में नापा जाता है? फर्मी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, हम सभी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। रेडियम इज यूज टू मेजर, रेडियन इज यूज टू मेजर। अच्छा रेडियन किस में नापा जाता है? एंगल में। हमने सबने मैथ पढ़ा होगा, रेडियन एंगल में नापने के लिए काम आता है। न्यूटन इज यूज टू मेजर फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, याद रखिएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स की होगी न्यूटन और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है SI यूनिट। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा हाइड्रोलिक वो देखा है जिससे कार आप सर्विसिंग कराने जाएं या कार, तो वहाँ हाइड्रोलिक जैक होता है जिसके गाड़ियाँ ऊपर जाती नीचे जाती हैं, तो वो किस पे काम करता है? तो वो हमारा काम करता है पास्कल लॉ पे, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी की क्या यूनिट होती है? सबको पता है जूल होती है, ठीक है। और CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट होती है अर्ग, ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कहाँ है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर विस्कोसिटी। इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, देखिए जब लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो भी वेट है x है तो वो हो जाएगा 2x। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपकी बॉडी का वेट x है तो वो हो जाएगा 0। ये दो बातें आप याद कर लिए, दो क्वेश्चन अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके लिए नापा जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। ज़्यादा क्वेश्चन पहले आया होता। टैनोमीटर आंखों का प्रेशर के लिए नापा जाता है, जब आंखों पे प्रेशर पड़ता है तो उससे टैनोमीटर से नापते हैं। पायरोमीटर स्पेसिफिक रेडिएशन, हीट रेडिएशन के लिए नापा जाता है। थर्मोमीटर आपको पता ही है। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सडन फॉल ऑफ द बैरोमीटर। तो पहले तो बैरोमीटर किस लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। तो अगर बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर में सडनली गिर जाए तो समझ लीजिए बहुत भारी तूफान आने वाला है।
ठीक है, अगर बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा हो, ठीक है, और फिर सडनली बढ़ रहा हो, घट रहा हो, फिर बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब है बारिश होने वाली है। अगर वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसका मतलब है मौसम साफ रहेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, इसका होता है एडहेसिव फोर्स। अच्छा, यही अगर हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट, सॉरी यहाँ डिफरेंट है, सेम सब्सटेंस, तो उसका हो जाएगा कोहेसिव। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, कोहेसिव मतलब कोहेसिव लिखा हुआ है, तो को से याद रखिए, को मतलब कॉमन, जब सेम हो, कॉमन हो तो कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, जब अलग हो तो एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ कुछ नहीं होता है, अगर आप स्प्रिंग को जितना फोर्स लगाएंगे, जितना खींचेंगे, उतना स्प्रिंग स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इज कॉल्ड हुक्स लॉ। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सिव वेव्स आर टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन और कभी कभार आ जाता है कि पी वेव्स क्या होती हैं, पी वेव्स कौन सी वेव होती हैं, और एक क्वेश्चन आता है एस वेव कौन सी वेव होती हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो एस वेव हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती हैं और पी वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है अक्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंफ्रारेड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। अच्छा, व्हाट इज ऑडिबल साउंड? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है। ऑडिबल साउंड जो हम लोग सुनते हैं, इंसान सुन पाता है, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ठीक है। जो लेस देन 20 होती हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं, इनको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। इनको हम नहीं सुन सकते, लेकिन इनको कौन सुन सकता पता है? इनको डॉग सुन सकते हैं। देखिए कभी भी हल्का सी आहट होती है और डॉग्स हमेशा अलर्ट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल धीरे से धीरे भी आवाज़ वो सुन सकते हैं, ठीक। अगर मोर देन 20,000 है, ठीक है, तो इसको भी हम नहीं सुन सकते, ये बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक। इनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। और इसको कौन सुन सकते हैं? इसको बैट सुन सकते हैं, चमगादड़, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि अल्ट्रावायलेट के एनिमल्स कौन से हैं जो सुन सकते हैं, ठीक है, और इंफ्रारेड कौन है तो वो सुन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। हमारे लिए जो है हमारी रेंज है वो ये है। देखिए मरकरी रेंज ऑफ द मरकरी इन थर्मामीटर, तो वो होती है -30 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। विच आर प्राइमरी कलर? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आया है। तो प्राइमरी कलर हमारे पास जो है वो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ठीक। अच्छा, प्राइमरी कलर होते क्या हैं? अच्छा, प्राइमरी कलर होते क्या पता है आपको? प्राइमरी कलर ये 3 कलर को मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीनों को इन तीनों कलर को मिक्स कर देंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन को, हमें मिल जाएगा व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर मिल जाएगा। अगर आप ग्रीन और रेड मिक्स करते हैं, ग्रीन और रेड मिक्स कर देंगे तो आपको येलो मिल जाएगा। तो मतलब इन तीनों कलर से मतलब अगर आपके पास है ये 3 प्राइमरी कलर, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कलर आप मिक्स करके कोई भी कलर आप बना सकते हैं, ठीक है। डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किस में नापा जाता है? वोल्ट में नापा जाता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, तो हो गया वोल्ट मीटर। एमीटर किसे काम होता है? टू मेजर, क्या ना अपने काम आता है, करंट, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मासेस, तो इसको हम कहते हैं फ्यूजन। जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, सेम साइज के, तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें पूछता है इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है एटम
बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन का, और न्यूक्लियर फ्यूजन का है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। ठीक है। अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी? ग्राहम बेल, सॉरी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो वो की थी टेलीफोन की। ये सबको पता है, कॉमन है क्योंकि कई बार आया इसलिए मैंने यहाँ ले लिया है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन रेलवेज में आते हैं और क्वेश्चन में कहीं नहीं आते हैं ये, लेकिन रेलवेज में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सबको पढ़ा देता हूँ होता क्या है। देखिए एक होता है एंड गेट और दूसरा होता है और गेट। एंड मतलब होता है इनटू, और मतलब होता है प्लस। ठीक, एंड गेट का साइन इस तरह होता है, हम दो इनपुट देते हैं और दोनों इनपुट जाके क्या इनटू होते हैं, और इनटू होने के बाद रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 1 और 0 दिया है तो ये 1 0 इनटू होगा और रिजल्ट में आएगा 0, उसे कहते हैं हम एंड गेट। ठीक है, और गेट का साइन इस तरह होता है, लेकिन इसमें रिजल्ट में क्या होता है? प्लस होता है। अगर हमने 1 और 0 दिया है तो प्लस होके 1 और 0 रिजल्ट आएगा 1। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एंड में अगर हम यहाँ नॉट गेट लगा देते हैं, इन्वर्टर जैसे हम बोलते हैं, वो करता क्या है? जो आंसर आएगा उसको इन्वर्ट कर देगा। अब ये हो गया नैंड गेट। अब इसका कहते हैं, अब ये एंड गेट नहीं रह गया, अब हो गया नैंड गेट और ये हो जाएगा नॉर गेट। ठीक, अब इसमें क्या होता है? जैसे अब देखिए, अब ये हमने यहाँ नॉट लगा दिया तो 1 0 इनटू होगा तो होगा 0, और 0 को इन्वर्ट कर देगा वो। ये इन्वर्टर लगाया ना हमने तो ये 1 आ जाएगा। वहां ऐसे काम यहाँ करेगा, ये 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा क्योंकि प्लस होता है, फिर इसको इन्वर्ट कर देगा तो आंसर आपको 0 दे देगा। आगे समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 इनपुट्स A एंड B ऑफ नैंड गेट। ये नैंड गेट हो गया, 2 इनपुट A और B हमारे पास हैं। ठीक है, एक A हो गया, एक B हो गया। ये आउटपुट हो गया, नैंड गेट है तो यहाँ इन्वर्टर लगा दीजिए। हैज आउटपुट 0, 0 आउटपुट कब आएगा? इन 4 ऑप्शन से उठाना है। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं, क्योंकि हमें 2 इनपुट दे रहे हैं। चलिए अगर दोनों 0 0 होंगे, ये 0 0, एंड गेट करता क्या है? इनटू करता है, तो 0 इंटू 0 0 आ गया, और 0 को ये इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्ट करेगा, तो आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन हम आउटपुट में क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही है। क्लियर कर लेते हैं। ये आपका नैंड गेट। ठीक, हमने दिया 1 1 इनटू हुआ, नैंड गेट में इनटू होता है, आया 0। अब ये इन्वर्टर क्या करेगा? आंसर को इन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, तो 0 इन्वर्ट हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए ये एक्चुअली क्वेश्चन ये रेलवेज में आए हुए हैं और कहीं नहीं आते, रेलवेज में आते हैं। ठीक, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। चलिए, गेट दैट्स ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर कौन होते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट जो हमने बताया ना, यहाँ पे एक छोटा सा ये लगाते हैं तो इनको कहते हैं इन्वर्टर, नॉट गेट। इन्हें नॉट कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। यहाँ पे ये नॉट लग जाते हैं तो आंसर को जो भी आउटपुट था इनको उसको इन्वर्ट कर देते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा इसके, तो और मैं आपको बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। कोई कुछ भी कहना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।